हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपकी महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से गई होगी। कल रात आप सभी ने बहुत अच्छे से शिव जी को प्रे किया होगा, मेडिटेट किया होगा, मंत्रा चैंटिंग की होगी। और आप लोगों ने रात में जो कुछ भी किया है, महादेव जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजे, यही दुआ है आपके लिए महादेव जी के चरणों में। और सभी की लाइफ में खुशहाली आए और शांति आए, यही प्रे करूँगी मैं। ओके, तो देखो गाइज़, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस पर्सन के अंदर वो कौन सी एनर्जी है जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात गाइज़, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की और आपकी जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। एक बात आपको बता दूँ, अगर आप ये रीडिंग बदले की भावना से देख रहे हो, या फिर इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है या नहीं, या फिर आप खुद इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, यूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। ये उन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ है। बिकॉज अगर आप बदले की भावना में रहते हो तो सामने वाला भी सेम उसी एनर्जी में रहता है। आप गुस्से में होते हो तो सामने वाला भी उसी एनर्जी में ऑपरेट करता है, राइट। लेकिन अभी जो एनर्जी है ना, जितने भी मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं पर माफ़ कर दिया है, दिल और दिमाग से, जो भी आपके साथ हुआ आपने पूरे अपनी अंतरात्मा से इस पर्सन को फॉरगिव किया है, माफ़ कर दिया है। जो भी हुआ भलाई के लिए हुआ, जो भी तुमने किया उससे मेरी ग्रोथ ही हुई है, मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ या लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तो इट्स ओके। और आपकी एक अवेकनिंग हुई है, सोल आपकी अवेकन हुई है, एक रियलाइजेशन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है, आप स्पिरिचुअली हाईली अवेकन हो चुके हो। और कर्मा का लॉ क्या होता है, कार्मिक साइकिल्स क्या होती है, किस तरीके से लाइफ में कर्मा आता है, किस तरीके से सफ़रिंग्स होती है, किस तरीके से बैलेंसिंग होती है, ये जिन भी लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया है ना, ये उन्हीं के लिए एनर्जी अपडेट है। तो अगर आपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया है, लेट गो कर दिया है, तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यहाँ पर बहुत ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एनर्जी में शिफ्ट आया है इस पर्सन की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर किसी से पूछ रहे हैं या तो डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन अगेन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज करंटली ये पर्सन ना आपके साथ एक डीप सोल लेवल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। जो कनेक्शन उन्होंने किसी के साथ भी फील नहीं किया है, ऐसा कुछ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जो पर्सन पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा है, या फिर कोई एक कनेक्शन था कार्मिक, उस कनेक्शन में उन्हें जो वाइब्रेशन कभी फील नहीं हुई, या फिर एक लव पार्टनर से वो पर्सन जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें कभी किसी से नहीं मिला जो आपसे मिला है। आपके साथ इस पर्सन को एक होम लाइक फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी फील होती है। ये पर्सन घंटों तक आपसे बातें कर सकते हैं, घंटों तक आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वक्त कब गुजर गया ये भी चीज़ें पता ना चले। इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके का डीप कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये आपके लुक्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर कहीं अपना फ़ोटो अपलोड किया है, वीडियो अपलोड किया है, या जो कुछ भी अगर इस पर्सन ने देखा है, या किसी आपके म्यूचुअल फ्रेंड ने आपका कोई फ़ोटो इन्हें शेयर किया है, तो ये पर्सन आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी से, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है गाइज़। बिकॉज़ कहीं ना कहीं पर इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो सकता है पहले आप हर बार इस पर्सन को रो रो कर मनाते थे, रो रो कर मनाते थे, इसके सामने गिड़गिड़ाते थे, आपने ही कॉल्स किए, मैसेजेस किए, और हर बार इस पर्सन ने आपको ही गिल्टी फील करवाने की कोशिश की, आपकी गलती ना होते हुए भी।
लेकिन एक वक्त आया, आपने छोड़ दिया, सब चीज़ें छोड़ दी और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपको जो भी जर्नी मिली है आपने उस पर विश्वास किया और अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ है गाइस कि आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आज आप कॉन्फिडेंट हो, आज आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है यहाँ पर। या तो आप हीलर हो सकते हो या फिर आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो। कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हो, हील कर रहे हो। आपका खुद का भी कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप चैनलर हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम कोच हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स को भी आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो और आप खुद भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो भी आपका डिवाइन मैस्कुलिन है या सोलमेट है या जो भी कनेक्शन है ना, इसमें एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है गाइज़। और ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन अगेन आपके साथ रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ना करंटली किसी चीज़ को लेकर सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और ये जो सैक्रिफाइस है ना गाइस, ये इनकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो आपके कनेक्शन के अगेंस्ट है, जो हमेशा इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं, आपके बारे में गलत चीज़ें बताते हैं, आपके कैरेक्टर को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, हर जगह से आपको गलत ही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों की जो पहले की चाल थी ना वो चल गई गाइस, बिकॉज तब आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। आप पूरी तरीके से हील्ड हो चुके हो, आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड यहाँ पर कोई मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर आप पब्लिक फिगर हो तो लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। तो आप ही सोचो कि अगर दुनिया आपको चाह रही है, दुनिया आपसे गाइडेंस ले रही है, और ये थर्ड पार्टी कौन है जो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर कर उनका ब्रेन वॉश कर रही है। मतलब एक इंसान सही है और दुनिया गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, भाई दुनिया इससे प्यार करती है, लोग इससे चाहते हैं। और अगर आप पब्लिक फिगर नहीं भी हो लेकिन फिर भी आप कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें पता चल ही जाती है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर ये गलत होता तो इसकी लाइफ में ये चीज़ें ना होती। कहीं ना कहीं पर कर्मा होता है गाइस, जो इंसान गलत करता है ना, आज नहीं तो कल उसे कर्मा मिलता है। और ये लोग ना आपके कर्मा का वेट करते रह गए। और आपके पार्टनर भी, आपके लिए बता दूँ, ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में था, थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गया था, थर्ड पार्टी के ब्रेन वॉश में आ गया था, थर्ड पार्टी ने जो वशीकरण क्रिया की थी उसका माइंड पलट दिया गया था, आपके अगेंस्ट कर दिया गया था, आपका दुश्मन बना दिया गया था। तब ये पर्सन आपका कर्मा का वेट कर रहा था, चाहे आपका डीएम है, मैस्कुलिन है आपका, चाहे सोलमेट है, ये पर्सन भी आपके कर्मा का वेट कर रहा था। इस पर्सन ने भी किसी से कंसल्ट किया आपके बारे में, जाकर बताया कि ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, इसे मेरे लाइफ से हटा दो, ये मेरी लाइफ से दूर कर दो। इसके लिए आपके पार्टनर ने भी कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश की है। और अगर ये आपका डीएम है ना, तो इसे बहुत गंदे तरीके का कर्मा भुगतना पड़ा है गाइस, बहुत ख़राब। ट्विन फ्लेम में से कोई भी ट्विन फ्लेम अगर अनअवेयर होता है, अनअवेकन होता है, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर अगर वो किसी तांत्रिक के पास चला जाए, अपने ही डीएफ पर तंत्र क्रिया कर दे, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर ऐसे डीएम को इतना इतना पिटाई की जाती है, मैं आपको क्या बताऊं। भगवान उसे इतना तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, गन्ने के जैसा उसका पूरा रस निकाल लेते हैं। ये चीज़ होती है, अच्छे से धुलाई होती है भाई वहाँ पर। फिर जब वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाते हैं ना, एकदम चमकदार, फिर उन्हें भेजा जाता है। मुझे हंसी आ रही है गाइस, बिकॉज हाँ, ऐसी हरकतें करनी ही क्यों भाई, तुम डीएम हो, तुम्हें लोगों को हील करने के लिए भेजा है, गाइड करने के लिए भेजा, और तुम्हारी इतनी चीप हरकतें कर चुके हो थर्ड पार्टी के पीछे जाकर, तुम क्या कर रहे हो। ये यूनिवर्स ने किसी के डीएम को बहुत अच्छे तरीके से धुलाई करके सिखाया है भाई। अच्छी बात है, चलो ऐसा होना भी चाहिए। गलत करोगे, तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम्हें क्या करना चाहिए इसकी समझ तो होनी चाहिए ना। कितना गुस्सा, कितना डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहोगे भाई तुम। आंखें खोलो, देखो क्या चल रहा है जग दुनिया में, क्या चल रहा है समझ में। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्लेवर है भाई, वो भी अपने बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर ये होगा वो होगा, पहले से उनका सब हो जाता है। और ये यहाँ पर ये मैस्कुलिन्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सब 30+ मैस्कुलिन्स है यहाँ पर, 30, 40, 50, कुछ तो 60+ भी है भाई यहाँ पर। फिर भी अकल के ताले खुले नहीं है कुछ मैस्कुलिन्स के अभी तक।
तो पिटाई तो होगी, धुलाई तो होगी, और कुछ मैस्कुलिन्स की हो चुकी है भाई। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन हाँ एनर्जी है तो मुझे बहुत हंसी आ रही है आज। चलो इट्स ओके, जो सुधर रहे हैं वो सुधर रहे हैं, फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं। जो नहीं सुधर पा रहे हैं, जो आज भी गलत 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 के पीछे ही भाग रहे हैं, फिर उनका भी ये होगा, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई होगी और फिर उन्हें भेजा जाएगा। ये पर्सन ना पास्ट में देखो, कोई भी आपका डीएम है चाहे सोलमेट है, मल्टीपल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, इस पर्सन की अपनी ही एक ख़याली दुनिया थी। इस पर्सन को लगता था पास्ट में कि इसे कोई भी मिल जाएगा, जिस पर भी ये हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा, वो उसकी हो जाएगी। इसके अंदर ना एक अननोन घमंड है भाई, था या अभी भी है किसी के अंदर, चाहे वो उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी का है, कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को हैंडसम समझता है, कोई अपने आप को कोई फ़ीमेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती है, तो उन्हें लगता है भाई मैं जिस पर हाथ रखूँगा ना वो मेरा या मेरी हो जाएगी, या फिर मेरे लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना डिवाइन ने इस इंसान को बहुत अच्छे से समझाया है कि तुम जिस बाहरी आवरण की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो असलियत नहीं है, वो तो भ्रम है, वो तो माया है। राइट ये एनर्जी से मोहिनी अवतार क्यों लिया गया था? डिस्ट्रैक्शन के लिए ही, राक्षसों के डिस्ट्रैक्शन के लिए। फिर उनका अंत हो जाता है, तो मोहिनी की तरफ जो भी अट्रैक्ट होगा ना, फिज़िकल ब्यूटी की तरफ, बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ, उसका अंत उसका निश्चित होता है। लेकिन जो इंसान सादगी को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, धैर्य को पहचानता है, पेशेंस को, साधना, तपस्या को जानता है ना, वही इंसान रियल डिवाइन मैस्कुलिन या रियल डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। या फिर सोलमेट कनेक्शंस में भी ये चीज़ें होती है, या किसी ऑर्डिनरी जर्नी में भी हो सकती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल ही हो। तो ये पर्सन अब ये चीज़ें महसूस कर पा रहा है, बिकॉज डेविल जो है ना यहाँ पर, ये डेविल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पैशन को दर्शा रहा है। पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है, हर चीज़ की क्रेविंग कर रहे हैं ये। और 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की एनर्जी ना सेम लेवल पर, म्यूचुअल लेवल पर है। और ये जो म्यूचुअल एनर्जी है वो किस चीज़ की है? रीयूनियन की। आप दोनों भी रीयूनाइट होना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक अब करना चाहते हो, सब चीज़ें पास्ट की बातें छोड़कर। ये एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन पछता रहा है गाइस, जो भी इंसान है ना, बिकॉज ये पर्सन जिस भी इंसान के पीछे भागा था ना, जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी के पीछे या फिर घर परिवार वालों के पीछे, सब ने मिलकर इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। अब ये साफ़ हो चुका है, डोंट वरी। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।